Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today I have brought you a very important video of previous year questions of life process. Life process के previous year के questions में यहाँ पर आज आपके लिए upload कर रही हूँ. साथ में कुछ extra questions भी अलग से मैंने upload किए हैं. Secondly बच्चों, I am very thankful to you कि आपको videos इतना पसंद आ रही हैं. जो मैंने अभी important questions की 2-3 videos डाली हुई हैं, HCF LCM से related जो डाली हुई है, और उसके बाद भी मैंने एक्टिविटीज से रिलेटेड एक वीडियो अभी लेटेस्ट वाली डाली है. बहुत बच्चों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत थैंकफुल है कि इतनी अच्छी वीडियोस आपको मिल रही हैं. मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको एटलीस्ट समझ में आ रही है चीज़ें, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर दे सकूं. और आई प्रॉमिस यू कि जितना भी मैं मैटर आपको दे रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू, बहुत सेलेक्ट कर करके मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ. प्रीवियस ईयर के कहीं 2018-19 कहीं से ना कहीं से जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं. ऊपर से क्योंकि जो हम लोग पढ़ाते हैं तो हमें पता रहता है बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं. तो हर पॉसिबल कोशिश कर रही हूँ. जैसे अभी लास्ट मैंने एक्टिविटीज की एक डाली हुई है, इसकी केमिकल रिएक्शंस की वीडियो डाली हुई है. उसमें एक बच्ची का एग्जाम भी हुआ है. तो काफी सारे क्वेश्चन जो है एज इट इज उसमें से लगे हैं. बोर्ड में भी बेटा आप बिलीव करेंगे, आई प्रॉमिस यू कि इतने साल कॉपीज वगैरह चेक करने के बाद हमें पता चल जाता है कि इस साल ये रिपीट नहीं हुआ है तो नेक्स्ट ईयर कौन से टाइप के क्वेश्चन आने वाले. देखिए, अनसर्टेनिटी तो हर जगह होती है कि ये नहीं है कि मैंने बोल दिया ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही आएगा. बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका हमें पता होता है कि हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बनते ही बनते हैं कि आएंगे. ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चंस को जो आज मैंने प्रीवियस ईयर की एक वीडियो यहाँ पर ये डाली हुई है, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने यहाँ से निकाले हुए हैं आप बच्चों के लिए. और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अभी इतने सारे आपके एग्जाम होने वाले हैं, आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे जरूर. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. देखिए बच्चे, मल्टीसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर डिफरेंस क्या है. यूनिसेल्यूलर जैसे अमीबा होता है जो एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है. वो एक ही सेल होती है सिर्फ, उसमें हमारी तरफ बहुत सारी सेल्स नहीं होती. जैसे हम इंसान हैं, कोई जानवर हो गया, ट्री हो गया, ये तो सब बहुत सारी सेल्स से बने हुए हैं. बट अमीबा, ठीक है, युगलीना, ये सारी जो चीजें हैं, अमीबा है, ये सब जो है सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, एक सेल के ऑर्गेनिज्म से. अमीबा तो वो एक ही सेल जो है सारे फंक्शन उनके कर लेती है. तो और उनका जो काम करने का प्रोसेस है बच्चों, जैसे जैसे वो खाना इंटेक कर रहे हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं अपने अंदर, उस प्रोसेस को जो अमीबा जो करता है, यूनिसेल्युलर जो होता है बच्चों, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से करता है. ठीक है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है. एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में खाना आ सकता है, ठीक है, और क्या कहते हैं एनगल्फ कर लेता है वो अपने सूडोपोडिया को इस तरीके से बना बना के. तो ये सारा आपने चैप्टर में पढ़ा होगा. लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन क्यों नहीं होता. तो देखो बच्चों, डिफ्यूजन जो है पहली बात तो एक स्लो प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, हमारी नीड को नहीं फुलफिल कर सकता. मल्टी सेल्यूलर हम जैसे लोग हैं, क्या हम कई घंटे तक बैठे रहेंगे कि कब खाना आएगा, कब हम उसको धीरे 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 एनगल्फ करेंगे, कब हमारी स्वेटिंग होगी, पसीना निकलेगा, ठीक है, यूरिनेशन होगा, किस तरीके से. इतना टाइम नहीं है हमारे पास, नहीं है. हमारी बॉडी को फटाफट काम करना है, जल्दी एनर्जी चाहिए, फटाफट इतने सारे काम करने होते हैं. ठीक है, बॉडी साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, सेल्स जो है उनको एक एक सेल करके काम नहीं करेगी कि भाई एक ही डायरेक्शन में काम कर लिया है, धीरे धीरे खाना खा रहे हैं, आएगा जब 3-4 दिन तक हमारे अंदर आएगा, नहीं. ठीक है, तो हमें एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है हमारी बॉडी की नीड के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, पानी की सप्लाई के लिए. तो यहाँ पर आप एक मार्क में आएगा तो आप सिंपल से लिख देंगे, 2 मार्क में आएगा तो ये 2-3 स्टेप आपको लिख के आने हैं एग्जाम में हर हाल में. ठीक है, तो ये अच्छे से आपको लर्न कर लेना है. सलाइवा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम के लिए. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा कि डाइजेशन जो है, हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बिगिनिंग कहाँ से होता है. हमें लगता है पेट से बिगिन होगा, नहीं. डाइजेशन का प्रोसेस ही हमारे माउथ से, सलाइवा से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, हमारे माउथ से ही डाइजेशन का. तो 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है. एक क्वेश्चन इसमें से बन के आता है, ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन आपके PYQ में बन जाएंगे बच्चों क्वेश्चन. ठीक है, कि जो हमारा सलाइवा होता है उसमें कौन सा जो है एंजाइम होता है. तो सलाइवरी अमाइलेज का आपको ध्यान रखना है. ये एक एंजाइम होता है, उसका काम क्या है, स्टार्च को माल्टोज में, या आप कहोगे कि सिंपल सब्सटेंसेस में, सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करना. तो थोड़ा सा
देखो बायो एक ऐसी चीज है बच्चों, इसको मैं आपको ये नहीं कह सकती आप समझ के जाइए, आपको समझना तो है ही, लेकिन बायो में लर्निंग इज अ मस्ट। ठीक है, याद नहीं करेंगे तो समझ के क्या वहां पे क्या लिख के आएंगे। ठीक है, समझ के आप चले गए, कोई भी आप एक डायग्राम समझ के चले गए, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि लर्निंग तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। बहुत स्कोरिंग होती है बायो, सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है लर्निंग पे बेस्ड होती है। फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन बहुत बार आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगी, आपको लर्न कर लेनी है। साथ में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये भी क्वेश्चन शायद मैंने डाला है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट, क्लोरोफिल हो गया, क्या बन के आता है, C6H12O6 ग्लूकोज बन के आता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये सारी बातें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आप रखेंगे। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होती है, ये सारा का सारा यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसमें इतना भी आप लिख के आ जाते हैं ना कि बाय कार्बोनेट आयंस के द्वारा होता है, ये ज्यादा इतना थोड़ा बहुत बस आपको याद रख लेना है, बहुत ज्यादा इतना नहीं आएगा एग्जाम में कि इतना डीप आपके में आएगा, बट हाँ थोड़ा सा मेनली ट्रांसपोर्टेड एज बाय कार्बोनेट आयंस, ये आपको याद करना है। हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रेड ब्लड सेल्स के द्वारा जो है ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बोर्ड में ये मान के चलिए बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई आपसे कहने लगे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं। एक दो तीन क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि जो थोड़ा सा मतलब 15 मार्क्स के अराउंड, आप 15% या 15 मार्क्स के अराउंड, या 12 मार्क्स ले लीजिए, इतने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आता है, जो हाई ऑर्डर की थिंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन आते हैं जिसे हम कह देते हैं, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिलाकर आपके 12 क्वेश्चन मार्क्स के या 13 मार्क्स के ऐसे आएंगे जो हाँ भाई आपको कहेंगे कि हमें हिला डाला, बढ़िया वाले क्वेश्चन थे। लेकिन आपका 50-60 से लेकर 65 तक का जो पेपर आता है बच्चों, 60 से 65 का, वो एवरेज आता है, जिसमें 15 मार्क्स तो बिल्कुल बिलो एवरेज वाले बच्चों के लिए आता है कि भाई बिल्कुल ही जो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं वो भी कराते हैं थोड़ा बहुत, तो ठीक है, सुन सुन के क्लास में। ठीक है, 50 मार्क्स का एवरेज पेपर आएगा, याद रखें एवरेज। बस आप अपनी तैयारी ऐसे करो कि आप ये 12 मार्क्स भी छोड़ के ना आओ। ठीक है, तो ये वाली वीडियो जो मैं आपको करा रही हूँ, इसमें से बहुत सारा आपके एग्जाम में लगने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसी तरीके से आपको पॉइंट्स में लिख के आना है, जब भी कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो आपको पॉइंट्स में ही लिख के आना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपके लिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको तैयारी से जाना है, एरोबिक और एन एरोबिक 2 पॉइंट्स है, मैंने 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको ये तैयार कर लेना अभी के अभी। और ये वीडियो को आप साथ में कम से कम 2 बार आप रीड कर लें इसकी चीजों को, तो ऐसा नहीं है कि आप अब देखेंगे हाँ भाई एक वीडियो मिल गई है चलो इसको सेव करके रख लेते हैं, जो चीज जब कर पाओ आप 15 मिनट्स निकालिए जैसे तैसे करके, 15 मिनट्स में इसको एक बार रीड कर लीजिए, 2 बार रीड कर लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाते हैं क्वेश्चंस। और बहुत सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू वगैरह के हैं वो तो एज इट इज आपके एकदम आप लगा देते हैं एग्जाम में। नेम द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीपी, इसकी फुल फॉर्म एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको इसकी जो है फुल फॉर्म याद होना चाहिए। और ये एनर्जी करेंसी है, यानी कि एनर्जी हमारी जो सेल्स में बनती है उसको हम इस फॉर्म में बताते हैं, इतनी एटीपी एनर्जी बनी। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये आपको ध्यान रखना है। वॉल्व्स का क्या काम होता है, वॉल्व्स का वेन्स में, हार्ट की ब्लॉकेज वगैरह में, इन सब चीजों में, मतलब वॉल्व्स कहाँ होते हैं और क्या काम होता है। वॉल्व्स जो है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। ठीक है, वेन्स में कि जो ब्लड जा रहा है उसका बैक फ्लो ना हो सके, उसका बैक फ्लो ना हो सके। ठीक है, और हार्ट की तरफ वो इजीली चला जाए सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो है फूड कैसे मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, तो थ्रू फ्लोएम आप याद रखेंगे, और प्रोसेस होता है ट्रांसलोकेशन, प्रोसेस होता है ट्रांसलोकेशन मतलब अलग अलग जगहों पर फूड को भेजना। इसमें एक और याद रखेंगे, जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों वो जाइलम से होता है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट। एक बात और ध्यान रखेंगे, फ्लोएम जो होता है वो बाय डायरेक्शनल फूड को भेजता है, यानी कि टिप की तरफ भी भेज सकता है, साथ में जो नए ऑर्गन्स है जैसे क्या कहते हैं लीव्स के अलावा फ्रूट्स में या कहीं पे भी, और रूट्स की तरफ भी, तो ये बाय डायरेक्शनल मतलब
अलग अलग डायरेक्शन में जो है फ्लोएम जो है खाने को भेज सकता है, लेकिन जाइलम जो है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, रूट से लेकर पानी ऊपर की तरफ जाता रहता है। ठीक है, ऊपर की तरफ ही जाता रहता है। तो दोनों में, जाइलम में और फ्लोएम में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि ये पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। ये यूनि डायरेक्शनल और ये बाय डायरेक्शनल। फ्लोएम जो होता है बाय डायरेक्शनल। इस बात को अच्छी तरीके से बिल्कुल याद कर लेना है, बहुत अच्छी। बाय डायरेक्शनल का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि वो टिप की तरफ भी भेज सकता है खाने को और रूट्स की तरफ भी, या कोई स्टोरेज पार्ट होते हैं जैसे हमारे जो अंडरग्राउंड वाले फ्रूट होते हैं, जैसे कि आलू हो गया है, मतलब वेजिटेबल, या फिर आप कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, उन तक भी खाना पहुंचाता है। ठीक है, मतलब जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, इन चीजों को आपको याद रखना है। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता है कि कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में। आपको पता भी, आप पीवाईक्यूज वगैरह देखते भी रहते होंगे, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टरीज का काम क्या है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन का क्या है? कैरी ब्लड टू द हार्ट, हार्ट की तरफ को लेकर जाता है, ये हार्ट से अवे लेकर जाता है। दोनों को ध्यान रखना है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इन दोनों की ध्यान रखनी है कि जो आर्टरीज है उसके वो जो लेकर जाती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, ऑक्सीजनेटेड। एक्सेप्शन आपको याद रखनी है पल्मोनरी आर्टरी। और जो वेन्स है उसमें जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला डीऑक्सीजनेटेड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इन दोनों की एक्सेप्शन आपको याद रखनी है। इसमें नो वॉल्स और इसमें वॉल्स। वॉल्स का काम आपको बता दिया था कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है, याद रखना है। मेंशन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सारे रॉ मटेरियल्स आपको पता होने चाहिए। डिस्क्राइब हाउ डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कुछ प्रोसेस दे रखा है, कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, उन स्टेप्स को अच्छी तरीके से याद रख लेना है। और विलाय का वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक नंबर में आएगा पेपर में, कि विलाय कहलाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उनका काम ये इंपॉर्टेंट आता है सबसे ज्यादा, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन। खाने के अब्जॉर्प्शन के लिए, उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उसके अब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ा देती हैं, एरिया बढ़ा देती हैं। ये सारा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और विलाय से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इनमें पूरा का पूरा भी एग्जाम में आ सकता है, या फिर इसका कोई पार्ट भी एग्जाम में आ सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए आपके लिए बनाए हैं क्योंकि अब जो है, अब जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे। सबको पता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे 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 क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर क्वेश्चन आएंगे बच्चों। जिनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हर यूट्यूबर हर टीचर बता रहा है ना आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा, आधे बच्चों को नहीं पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या होता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब कंपटीशन टाइप के समझदारी वाले क्वेश्चन आएंगे, ऐसे टाइप के लर्निंग करने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आप जाओ और पूरा का पूरा चेप के आ जाओ। आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। यूरिन फॉर्मेशन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों यहाँ पर बात आ जाती है डायग्राम्स की। डायग्राम्स की और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो आएगी बिल्कुल, जिसमें सारे डायग्राम्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि मैंने एक केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर एक्टिविटी का दिया हुआ है वीडियो, जिसमें सारे एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है जितने एग्जाम में आने चाहिए या आते हैं। इसी तरीके से डायग्राम्स की भी एक अलग वीडियो आएगी, इसमें मैंने डायग्राम्स नहीं इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर यूरिन फॉर्म के 3 स्टेप्स हैं, वो तीनों स्टेप आपको तैयार करके जाना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, इनहेलेशन का प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। डायफ्राम का क्या काम होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मूव डाउनवर्ड, इस तरीके से जो भी कुछ यहाँ पर सारा दिया हुआ है आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है पर आप चाहते हो कि क्वेश्चन कुछ और आपको बेटर मिल जाए, तो आप जो है आंसर के लिए मेरे को कमेंट में डाल दो कि मैम इसका कोई एक बेटर और थोड़ा सा कुछ बता दो आंसर, या फिर आप इसको कहीं सर्च भी कर सकते हैं नेट वगैरह पे, तो आपको थोड़ा सा और कोई अच्छे आंसर्स भी अपने अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि मैम इसका थोड़ा सा आपको हमें आंसर समझा दीजिए। क्वेश्चंस मैंने आपको बेसिकली यहाँ पर बता दिए हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने कोशिश भी की अच्छे से अच्छे तरीके से आपको आंसर देने की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वे, ये जो है, ठीक है, एल्वियोली का जो लंग्स में जो फंक्शन है वो क्या होता है, बहुत अच्छे याद रखेंगे। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो है
एक्सचेंज के काम आता है ये, तो 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी अगर ज़्यादा मार्क्स में आए तो इस तरीके से आप स्टेप्स में करके आ जाएंगे। महाभारत नहीं लिख के आनी है, जैसे पहले एग्जाम्स में होता था हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे। हाँ, अगर आपको कुछ नहीं आता इस क्वेश्चन से रिलेटेड और आप ये कुछ पॉइंट्स याद करके गए हैं और आपको लगता है मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है, तो पेपर भर के आ जाइए अच्छी तरीके से। कहीं ना कहीं, कहीं से ना कहीं से कुछ आप ऐसा ज़रूर लिख देंगे जो टीचर को लगेगा काम का है, और उस पर आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको श्योरिटी है कि ये मुझे आता है, तो आप पॉइंट्स में लिख के आएंगे अच्छी तरीके से। फंक्शन ये हो गया, ठीक है। और डिजाइन मतलब किस तरीके से उनको डिजाइन भगवान ने किया हुआ है एल्वियोली को, तो किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, तो वो उसके बारे में बात है। एल्वियोली की सराउंडिंग वगैरह के बारे में बात की हुई है, ठीक है। डायग्राम वगैरह आप देख लीजिएगा। स्टेट द, बाकी तो मैं तो डायग्राम की एक वीडियो देने ही वाली हूँ। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ और ब्लड में जो है सारे डिफरेंसेस आपको दे दिए हैं मैंने, आपको ये याद करने हैं। Why do herbivores have longer small intestine than carnivores? Carnivores से ज़्यादा लंबा इंटेस्टाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन herbivores में, ठीक है, क्योंकि प्लांट मटेरियल कंज्यूम करते हैं जिसमें सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा होता है। सेल्यूलोज बहुत डिफिकल्ट होता है, क्या कहते हैं, डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए लॉन्गर इंटेस्टाइन भगवान ने उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया है, जिससे कि लार्जर सरफेस एरिया उनको मिल जाए डाइजेशन के लिए और अब्जॉर्प्शन के लिए, ज़्यादा सेल्यूलोज प्रेजेंट होने की वजह से, मतलब जो खाना वो खाते हैं हर्बीवोर्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों बहुत ज़्यादा। किल बैक्टीरिया इन फूड, जो भी हम खाना खाते हैं उसके साथ जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन टू एक्ट। पेप्सिन जो होता है एंजाइम, वो एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है, वर्क करता है, तो HCl की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन के कुछ डाइजेशन में, ठीक है। वाई इज डबल सर्कुलेशन नेसेसरी इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन क्यों नेसेसरी है? भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी चाहिए, ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जब काम हो गया उसमें से जो डीऑक्सीजनेटेड बचा, ठीक है भाई, उसमें से ऑक्सीजन सप्लाई ले ली, तो अब बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड बचा, उसको भी तो वापस भेजने के लिए चाहिए ना कुछ ना कुछ, तो डबल सर्कुलेशन का यहाँ पर जो है दे दिया है आंसर की डबल सर्कुलेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है। Why is transport system essential in plants and animals? प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत ही क्या है? तो जरूरत ये है भाई, जो खाना खाएंगे उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकालना है कहीं ना कहीं, तो और जो खाना खाएंगे उसके न्यूट्रिएंट्स को भी तो इधर उधर बॉडी पार्ट से, ये थोड़ी पेट में चला गया, पेट मजबूत हो गया, बाकी बॉडी रह गई। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत इसलिए है प्लांट्स में, वो अर्थ से जो भी गैसेस लें, न्यूट्रिएंट्स लें अर्थ से, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह लेते हैं या पानी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको ऊपर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एनर्जी के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप बना के भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा तो दिया नहीं कोई ऑर्गन बताइए कुछ बताइए, तो बना के भी। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का एक एक जो है आप डिफरेंस बता दीजिए, जो अभी मैंने वहां पर भी आपको जो एक क्वेश्चन दिया था डिफरेंसेस का उसमें भी था। ये आपको याद करना है। नेम द ब्लड वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू किडनी, तो रीनल आर्टरी इसमें है आपका आंसर। जो अब नेक्स्ट जो आपका आ जाता है वो आ जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी के नेफ्रॉन से रिलेटेड आपका ध्यान रखना है, किडनी से अगर कुछ भी रिलेटेड आएगा नेफ्रॉन उसके लिए आप याद रखेंगे। नेफ्रॉन किडनी का जो यूनिट पार्ट होता है नेफ्रॉन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का वर्क क्या होता है? ये जो है फिल्टर करता है ब्लड को, फिल्टर करता है और उसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट यानी कि यूरिया जो होता है वो सेपरेट आउट करता है और उसको एक्सेस वाटर यूरिन की तरीके से हमारी बॉडी में से निकाल देता है। तो नेफ्रॉन का जो है फिल्टर करता है ब्लड को, ये याद रखेंगे। किडनी का क्वेश्चन आ जाता है कि विच पार्ट, कौन सा पार्ट ऐसा है किडनी का जो फिल्टर करता है ब्लड को, तो नेफ्रॉन है, ठीक है। और जो एक्सेस ऑफ वाटर को एज यूरिन निकाल देता है, नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट होता है उसको, जैसे कि यूरिया, ठीक है, जो गंदी स्मेल आती है जो यूरिया है उसको अलग करता है। Why does trachea have rings of cartilage? ट्रैकिया जो है कार्टिलेज के रिंग्स क्यों होते हैं ट्रैकिया में? द कार्टिलेज रिंग्स कीप्स द ट्रैकिया ओपन, ओपन रखता है एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलास्पिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के टाइम पे, जिससे कि वो एकदम से कोलास्प ना हो जाए यानी कि गिर ना जाए या सिकुड़ ना जाए एकदम।
व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं? देखो कोई भी फंक्शन करने के लिए, ठीक है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या चीज होती है? जब कोई रिएक्शन होने वाली होती है, बॉडी में हो गई या कहीं बाहर हो गई, तो कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो उसको रिएक्शन और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से या जल्दी करने में मदद करती है। तो बाहर अगर कोई रिएक्शन हो रही है, कोई भी एनवायरनमेंट में रिएक्शन हो रही है सल्फर की, किसी भी चीज की, मतलब मैं एक ऐसी आपको एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें जैसे निकल वगैरह कोई कैटलिस्ट यूज होता है, मतलब उसका काम क्या होता है? रिएक्शन को जल्दी और बेहतर तरीके से करना। ऐसी बॉडी में भी कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब हमारी बॉडी के कैटलिस्ट होते हैं, जो हमारी बॉडी के अलग अलग प्रोसेस करने के लिए, जल्दी से करने के लिए या बेहतर तरीके से करने के लिए काम करते हैं। अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा किस चीज में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और क्या कैसे कैसे वो वर्क करते हैं। लेकिन इनका सिंपल एक वर्क क्या है, मतलब जो आप एक कॉमन वर्क बता सकते हैं कि वो कंपाउंड्स को, जैसे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में, ठीक है, बदलते हैं या उनको तोड़ते हैं, अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कर देते हैं। कुछ यहाँ पर बता दिए हैं कुछ एंजाइम्स के नाम आपको। नेक्स्ट, व्हाट आर स्टोमेटा, लीव्स के में जो छोटे 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 छेद होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। काम क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का काम होता है, यानी कि पानी का जो लॉस होता है, वाटर वेपर्स का, जो बूंदे बूंदे निकलती रहती हैं, ठीक है। स्वेटिंग जैसे हमारी बॉडी करती है, ऐसी प्लांट्स में से भी तो स्वेटिंग होती है, तो वो काम करते हैं स्टोमेटा। साथ में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो ऑक्सीजन का देना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ये सब काम करते हैं वो स्टोमेटा करते हैं, ठीक है। ये लीव्स पर छोटे 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 पोर्स होते हैं। नेम द टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं ब्लड के? ठीक है, ब्लड सेल्स होती है जिसमें डब्ल्यूबीसी और आरबीसी या प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। व्हाट इज पेरिस्टलेसिस, ठीक है, ये क्या चीज है? पेरिस्टलेसिस इज अ वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब जो हमारा खाने वाली नली है पूरी, माउथ से लेकर इंटेस्टाइन तक, उसमें खाने का काम, मूवमेंट को करना, खाने को, कि आगे आगे आ जाए, सिकुड़ता है, फिर खाने को नीचे की तरफ कर देता है, फिर सिकुड़ता है, खुलता है, खाने को नीचे की तरफ कर देता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टलेसिस। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एलिमेंट्री कैनाल में जो खाने का आगे फॉरवर्ड करना है, उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो आप ये याद करके जाएंगे कि उस फॉरवर्ड मूवमेंट को पेरिस्टलेसिस, ठीक है, पेरिस्टल्सिस जो भी है वो बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। ये लीफ यहाँ पर मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम वाले पोर्शन में इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं। इसमें स्टोमेटा आपको याद रखेंगे, जो पतली पतली लीव्स में लाइनें गई हुई होती है, ठीक है, वेन्स आप याद रखेंगे, बीच में एक स्पॉन्जी, यानी कि एक लीफ का ना बीच का हिस्सा होता है, अगर हम इस लीफ को अलग से हटाएंगे, आधी आधी करेंगे, तो स्पॉन्जी हिस्सा होता है जिसमें सारा क्लोरोफिल भरा होता है, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वो काम करता है। तो ये सारी चीजें हैं। अपर एपिडर्मिस है, एक जगह लोअर एपिडर्मिस भी आएगा, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको डायग्राम वाले पार्ट में आपको मैं करा दूंगी, ठीक है बच्चों, डायग्राम वाले पार्ट में ये हो जाएगा। एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की हेल्प से डबल सर्कुलेशन बताना है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो ये दो सर्कुलेशंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, हार्ट लंग्स एंड हार्ट बॉडी एंड हार्ट, ये दोनों फंक्शंस आप याद रखेंगे। इसको भी डायग्राम वाली वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूंगी आपके लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज राइट 3 अडाप्टेशंस ऑफ एल्वियोली फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है कि भगवान ने जो एल्वियोली बनाए हैं उनको क्या क्या, मतलब कितनी स्पेशल तरीके से वो बनाए हुए हैं जो गैस एक्सचेंज का काम इजीली कर सकते हैं। लंग्स का पार्ट होती है ये, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया है एक्सचेंज के लिए। वन सेल थिक वॉल फॉर इजी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इजीली हो सके, ठीक है, डिफ्यूजन इजीली हो सके। रिच कैपिलरी नेटवर्क, तो ये सब जो है आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं डायग्राम वाले पोर्शन के मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए, जिनको मैं डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में समझाने वाली हूँ। बाकी यहाँ से आप फिलहाल इसको लर्न जरूर कर लें। बहुत यहाँ पर बच्चों ओवर करते हैं आज की वीडियो। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आपके लाइफ प्रोसेस के करा दिए। इस तरीके से मैं लाइफ चैप्टर के और लाइफ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्पेशली सॉल्व करना आपको सिखाऊंगी मैं एक दो वीडियो के बाद।
अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों, वो जो आपकी पॉलिनोमियल्स के के वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई पी और क्यू में रिलेशन वाले, या अल्फा एंड बीटा के रिलेशन वाले के वाले क्वेश्चन। सारे बच्चे कहते हैं ना कि मैम पॉलिनोमियल के वाले क्वेश्चन हमें आते नहीं है, या फिर कोई इक्वेशन दे दी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो बच्चों आपकी मैथ्स की आने वाली है पॉलिनोमियल के, कम से कम 15 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ पॉलिनोमियल्स के, जिसमें से एग्जाम में हर हाल में आएगा। उनके अलावा एग्जाम में पॉलिनोमियल में से कुछ नहीं आता है, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, प्लस जो मैं ये 15 क्वेश्चन कराऊंगी, यही हर साल रिपीट होके आते हैं, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो का, मैथ्स का। इसी तरीके से मैंने HCF LCM की बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो यहाँ पर डाली हुई है मैथ्स की, जिसमें बच्चे मैक्सिमम और मिनिमम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। केमिकल रिएक्शन की एक्टिविटीज की रिएक्शन डाली हुई है, जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, काफी सारी में इंपॉर्टेंट। टोटल में हर चैप्टर के जितने भी मैथ्स और साइंस हैं, सबके PYQ सैंपल पेपर से निकाल के क्वेश्चन आपकी इतनी तैयारी करा दूंगी कि आप एग्जाम में आराम से बहुत अच्छे मार्क्स 98% कम से कम आप स्कोर करके आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे तो। इस तरीके से क्वेश्चन को इलेबोरेटेड फॉर्म में कराऊंगी। आज मैंने ये बायो की डाल दी है, नेक्स्ट जो मैं बायो की लाइफ प्रोसेस की भी एक वीडियो और अभी डालूंगी, जिसमें मैं क्वेश्चंस को इलेबोरेटेड फॉर्म में डालूंगी विद डायग्राम्स। और चैप्टर भी धीरे धीरे ऐसे ही आते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें वीडियो को, और जितना हो सके ना बच्चे उतना शेयरिंग करें, जिससे कि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। सेकेंडली, चैनल जितना जितना ग्रो होता रहेगा उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिर मैं नेक्स्ट ईयर से जो है आगे आने वाले बच्चों के लिए पूरे पूरे चैप्टर एनसीईआरटी के भी डालने वाली हूँ। अभी मैं आपकी तैयारी करा रही हूँ PYQs से। सारे जितने भी चैप्टर हैं सबके PYQs होंगे, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सबके MCQs की अलग अलग वीडियो आएगी। जैसे मैंने बायो के MCQs यहाँ पर डाले हुए हैं, हर चैप्टर के बायो के 50-50 MCQs मैंने अपलोड किए हुए हैं, जिनको आपको एग्जाम में जरूर तैयार करके जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।